आज हम दूसरी इकाई का जो दूसरा पाठ है, दो लघु कथाएं, जो एक पूरक पठन है। और इस पूरक पठन के अंतर्गत आपको यहाँ पर दो छोटी छोटी लघु कथाएं अध्ययन के लिए दी गई है, जो कि इस लघु कथा के लेखक है नरेंद्र छाबड़ा जी। इनका परिचय हमने पिछले वीडियो में देखा। उनकी लिखी हुई जो प्रमुख कृतियां है, मेरी चुनिंदा लघु कथाएं, इनमें से ही आपको दो छोटी लघु कथा यहाँ पर अध्ययन के लिए दी गई है। तो पहले वीडियो में हमने कंगाल ये जो लघु कथा इसका अध्ययन किया और लेखक ने या नरेंद्र छाबड़ा जी ने इस कहानी के माध्यम से मनुष्य की जो प्रवृत्ति है, तो मनुष्य की प्रवृत्ति को उन्होंने अनेक उदाहरणों के द्वारा यहाँ पर दर्शाया है। तो आज हम इस वीडियो में जो दूसरी लघु कथा है, सही उत्तर, इसका अध्ययन करने वाले हैं। देखो, ये जो दूसरी लघु कथा है, सही उत्तर, तो इस कहानी के माध्यम से लेखक ने यहाँ पर कि भ्रष्टाचार समाज के लिए एक अभिशाप है, तो इसका कथन उन्होंने इस कहानी में किया है। ये जो भयंकर बीमारी के समान समाज में ये भ्रष्टाचार अपनी गहरी जो जड़ें है वह जमा रहा है। भ्रष्टाचार आज मनुष्य की सद्बुद्धि, विवेक और इंसानियत को नष्ट कर रहा है। चोरी, बेईमानी, घोटाला, शोषण, अनैतिक आचरण, अराजकता, ये भ्रष्टाचार के विविध रूप है। विकसित और विकासशील दोनों ही देशों में भ्रष्टाचार ये व्याप्त है। खेल हो, चाहे राजनीति हो, शिक्षा क्षेत्र हो, व्यापार हो, सरकार और आम जनजीवन पर इसका जो दुष्प्रभाव है वह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और समाज में समानता के लिए भ्रष्टाचार को संपूर्ण रूप से नष्ट करना नितांत आवश्यक है। ये यहाँ पर लेखक ने आपको समझाया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों के प्रति निष्ठावान होकर भ्रष्टाचार से मुक्त समाज का निर्माण करना चाहिए। ये जो लेखक का इस कहानी के द्वारा समाज को कुछ सीख देने का उद्देश्य यहाँ पर दिखाई देता है। तो चलिए हम देखते हैं अब दूसरी कहानी, सही उत्तर। देखो, सही उत्तर, अब तक वह कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था, साक्षात्कार दे चुका था। उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही थी। हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला होने के कारण योग्यता के बावजूद उसका चयन नहीं हो पाता था। हर ओर से अब वह निराश हो चुका था। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके वश में और कुछ तो था नहीं। अब देखो कि लेखक ने यहाँ पर एक व्यक्ति का उदाहरण देकर उन्होंने कहा कि वह यानी एक मनुष्य का उदाहरण यहाँ पर उन्होंने दिया है कि वह नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू भी वह दे चुका था, उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही थी। यानी देखो कि जब इंटरव्यू के लिए कोई भी व्यक्ति या हम जाते हैं तो उसमें हमारे जो आवेदन जिसे हम कहते हैं या नौकरी के लिए जो जो प्रमाण पत्र चाहिए वो सभी फाइलों में रखे होते हैं, लेकिन वो जो व्यक्ति है जिसका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि हमेशा प्रमाण पत्रों की फाइल उसके पास रहती थी, फिर भी वह हमेशा सफलता में नाकामयाब रही थी। सफलता में यानी क्या कि उसे सफलता नहीं मिलती थी। हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला होने के कारण योग्यता के बावजूद उसका चयन नहीं हो पाता था। देखो कि उसका चयन नहीं हो पाता था। चयन यानी क्या कि वह चुना कि यह नौकरी के लिए उसे सिलेक्ट जिसे हम कहते हैं वह नहीं करते थे,
क्यों? क्योंकि जिस भी जगह या जहाँ पर भी वह व्यक्ति कहता है कि मैं जाता हूँ, वहाँ पर हमेशा भ्रष्टाचार और रिश्वत का बोलबाला यानी क्या कि वहाँ पर कुछ रिश्वत लेने की ही बात उस व्यक्ति से वह लोग करते थे। और योग्यता के बावजूद यानी वह व्यक्ति उस नौकरी करने के लिए वह योग्य होने के बावजूद भी उस नौकरी के लिए उसका चुनाव नहीं हो पाता था। और इसी कारण वह व्यक्ति कहता है कि मैं अब वह निराश हो चुका था। यानी देखो कि ये जो है कि अपनी योग्यता या उस व्यक्ति की योग्यता होने के बावजूद भी नौकरी के लिए उसका चयन नहीं हो पाता था। इसका उत्तर है कि वहां पर होने वाला भ्रष्टाचार। क्योंकि उन लोगों को क्या चाहिए, तो उस व्यक्ति को नौकरी देने के लिए वह रिश्वत चाहिए थी। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके वश में और कुछ तो था नहीं। अब देखो कि जहां पर भी वह इंटरव्यू के लिए जाता है और उसे सिलेक्ट नहीं किया जाता है, उसका चयन नहीं हो पाता है, तब वह क्या करता है, वह व्यक्ति भ्रष्ट सामाजिक समाज की ये जो भ्रष्ट व्यवस्था है, इस व्यवस्था को कोसने के अलावा उस व्यक्ति के पास कोई भी पर्याय नहीं होता। तो इसी तरह देखो यहाँ पर एक व्यक्ति का उदाहरण यहाँ पर दिया है जो अपनी नौकरी के लिए वह निकलता है, लेकिन भ्रष्टाचार की वजह से क्या नहीं होता, वह अपनी नौकरी से उसका चयन नहीं हो पाता। आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना है। अब तक देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी पर अपने तर्कपूर्ण विचार से उसे बड़े विश्वास से रखता आया था। देखो कि उस व्यक्ति को साक्षात्कार के लिए जाना है, तो देश प्रेम, नैतिकता, देश प्रेम यानी देश के प्रति प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार यानी सभ्यता का पालन, ईमानदारी। तो इस तरह ये जो चार महत्वपूर्ण जो मूल्य है, तो इस मूल्यों को लेकर वह बड़े विश्वास से वह क्या करता है, साक्षात्कार के लिए उसे जाना है। या व्यक्ति के पास ये जो चार महत्वपूर्ण गुण है यह तो होने ही चाहिए। इसके बावजूद भी उसके हिस्से में असफलता ही आई थी। यानी वह जो व्यक्ति है वह कहता है कि ये जो किसी अच्छे व्यक्ति में या नौकरी के लिए अपनी जो प्रमाण पत्र है उसके साथ ही क्या चाहिए, ये जो चार महत्वपूर्ण मूल्य है इसकी उसके पास आवश्यकता है। साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधि मंडल में से एक अधिकारी ने पूछा, भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है? देखो अब वह व्यक्ति साक्षात्कार के लिए गया है। यहाँ पर चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर साक्षात्कार के लिए जाता है इंटरव्यू के लिए, तो ऐसे अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी उसके सामने बैठे हुए होते हैं और वे सभी अधिकारी अपने मत से क्या करते हैं, उसे प्रश्न पूछते हैं और उन सभी का जो व्यक्ति अच्छी तरह से उनके प्रश्न का उत्तर दे, जवाब दे, तो इसी तरह तभी उस व्यक्ति का नौकरी के लिए चयन किया जाता है। तो वैसे ही देखो ये जो व्यक्ति है वह क्या करता है, तो इस तरह उपस्थित प्रतिनिधि मंडल में से वह जाता है और वह उनसे प्रश्न पूछते हैं कि भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है। तो वह कहते हैं, भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घून की तरह खा रहा है। इसने सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है। सच कहा जाए तो यह देश के लिए कलंक है। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। देखो कि ये जो व्यक्ति साक्षात्कार के लिए जाता है और अधिकारी जब उसे प्रश्न पूछते हैं कि भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है, अब देखो तब वह कहता है कि भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घून की तरह खा रहा है। यानी देखो कि घून की तरह खा रहा है यानी क्या, कि भ्रष्टाचार के कारण कुछ योग्यता लायक जो व्यक्ति है वह क्या करते हैं, तो नौकरी से उन्हें
हाथ धोने पड़ते, यानी जिसके पास रिश्वत है, पैसा है, वह ही आगे चला जाता है। तो ये जो हमारी समाज की ये जो भ्रष्ट व्यवस्था है, इसने समाज को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है, ऐसे मेरी राय है। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। उसके तर्क में उन्हें रुचि महसूस होने लगी। फिर दूसरे अधिकारी ने प्रश्न किया कि रिश्वत को आप क्या मानते हैं, यानी भ्रष्टाचार के बारे में उस व्यक्ति का तो उन्होंने मत जो मत है वह उन्होंने जान लिया। अब उन अधिकारियों ने दूसरे अधिकारी ने प्रश्न किया कि रिश्वत के बारे में आपका क्या मत है, या रिश्वत लेना या ना लेना, इसके बारे में आपका क्या मत है। अब देखो वह व्यक्ति जो है, वो जो साक्षात्कार देने के लिए जाता है, वह व्यक्ति क्या उत्तर देता है कि यह भ्रष्टाचार की बहन है। जैसे विशेष अवसरों पर अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं, इसका स्वरूप भी कुछ वैसा ही है। लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियों या कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति, रोकी हुई नौकरी आदि में इसके कारण सफलता हासिल की जा सकती है। तब भी यह समाज के माथे पर कलंक है, इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता। देखो उन्होंने क्या कहा कि रिश्वत देने से कौन कौन से कार्य हो सकते हैं। रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, जिसकी जो कार्य रुके हुए हैं वह आसानी से हो सकते हैं। दबी हुई जो फाइलें है वह बाहर आ सकती है। टलती हुई जो पदोन्नति है वह भी मिल सकती है, और रोकी हुई नौकरी भी हासिल की जा सकती है। तो इस तरह उन्होंने कहा कि रिश्वत देने से ये चार प्रकार के कार्य क्या हो सकते हैं, इस कार्य में सफलता हासिल की जा सकती है। तो इस तरह उन्होंने कहा कि कार्य जो है, कार्य भी रुके हुए चल सकते हैं रिश्वत देने से। जिसने चोरी से कुछ फाइलों को दबा हुआ है, रिश्वत देने से वह भी मिल सकती है, बाहर आ सकती है। जिसकी पदोन्नति से हम कहते हैं, तो वह भी क्या हो सकती है, वह पदोन्नति हो सकती है। तो इसी तरह उन्होंने कहा कि ये सफलता इसमें हासिल की जा सकती है। तब भी यह समाज के माथे पर कलंक है, इसका समर्थन कतई यानी कभी भी नहीं किया जा सकता, ऐसे मेरी धारणा है। कहकर वह तेजी से बाहर निकल आया। जानता था कि यहाँ भी चयन नहीं होगा। आप देखो, अब वह उसके बारे में रिश्वत तो वह देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ रिश्वत देने की बात चलती है तो वहाँ पर वो जो व्यक्ति है वह गुस्से में भ्रष्टाचार के बारे में तो वह बोलता है। अब अधिकारी ने कुछ ऐसे ही प्रश्न पूछे तो आखिर उस युवक ने हार मान ली कि अभी तो यहाँ पर मेरा चयन नहीं होगा। पर भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद देते हुए उसका चयन कर लिया। आज वह समझा कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, लेकिन परास्त नहीं। यानी अधिकारियों ने आखिर कि सभी जगह जब हम साक्षात्कार देने के लिए जाते हैं तो कुछ लोग रिश्वत देने से नौकरी का उस व्यक्ति का चयन करते हैं, तो कुछ लोग उसके जो बुद्धिमत्ता है यह देखकर चयन करते हैं। तो आखिर वो जहाँ पर साक्षात्कार देने के लिए गया था, तो उन व्यक्तियों ने उसकी बुद्धिमत्ता का ही परीक्षण किया और आखिर उसे नौकरी के लिए उन्होंने नौकरी के लिए चयन किया। तो ये इस तरह उसने कहा कि बराबर है कि सत्य ये निराश हो सकता है, लेकिन परास्त नहीं। तो देखो, तो इस तरह सही उत्तर इस लघु कथा के माध्यम से लेखक जो है नरेंद्र छाबड़ा जी, उन्होंने बताया कि आज हमारे समाज में हर जगह भ्रष्टाचार एवं रिश्वत का बोलबाला है, परंतु अंत में जो नैतिकता होती है, जो हमारे अंदर जो सच्चाई होती है, ऐसे गुणों के बल पर ही मनुष्य को सफलता अवश्य जरूर मिलती है। तो इस तरह देखो कि इस दो लघु कथा के माध्यम से, पहली लघु कथा में उन्होंने अमीर वर्ग की जो लघु मानसिकता है उस पर करारा व्यंग किया है, और इसके द्वारा लेखक ने यह समझाने का प्रयत्न किया है कि हमें क्या करना चाहिए कि ऐसे अमीर जो लोग हैं उन्हें गरीब लोगों की क्या करनी चाहिए, तो मदद करनी चाहिए। और दूसरे में उन्होंने यहाँ पर बताया है कि आखिर हमारे अंदर जो हमारे नैतिक मूल्य है, तो इस नैतिक मूल्यों के आधार पर ही हम क्या कर सकते हैं, इन जो भ्रष्टाचार जैसे जो
भ्रष्टाचार जैसे जो समाज में जो भ्रष्ट आचरण, भ्रष्ट जो व्यवहार है उसकी हार हो सकती है। यानी आखिर हमारे जो गुण है या नैतिकता, सच्चाई, ये जो नैतिक मूल्य है वही क्या होंगे, उसे ही लेकर हम आगे जा सकते हैं और इसके कारण ही मनुष्य को सफलता मिल सकती है।